चेकलिस्ट फॉर शटरिंग रेनफोर्समेंट और कंक्रीट ऑफ प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम के लिए जो शटरिंग है वो कैसे प्रोवाइड करनी है, रेनफोर्समेंट जो आपका स्टील है वो कैसे हमें प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमारे जो कंक्रीट है वो हमें कैसे प्रोवाइड करनी है, या फिर उसके बाद हमें इसमें हमें क्या क्या चेक करना है कि हमारी शटरिंग प्रॉपर लगी है या फिर नहीं है। तो मतलब क्या क्या इसमें गलती होती है तो वो हमें कैसे सही करना है। तो अगर आप सुपरवाइजन हैं या फिर इंजीनियर्स हैं या फिर आप घर बनवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शटरिंग के बारे में। तो प्लिंथ बीम का लेवल आने के बाद आपका जो प्लिंथ बीम होता है, जैसे कि आपका ये प्लिंथ बीम होता है, ठीक है। प्लिंथ बीम पे आने के बाद जो भी आपका रूम के सेक्शंस होते हैं, रूम प्लान होता है, तो वो आपका ब्रिक वर्क लेवल आने के बाद आपका उसका नेक्स्ट काम होता है आपका रेनफोर्समेंट। तो नेक्स्ट काम होता है आपका रेनफोर्समेंट, तो स्टील प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट काम हो जाता है आपका शटरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आपका आउटर हो जाते हैं। अगर आपका जो ब्रिक वर्क है वो आपने पहले बॉटम में नहीं किया है तो वहाँ पे आपका सबसे पहला काम होता है शटरिंग प्रोवाइड करना। जहाँ पे आपका ब्रिक वर्क नहीं है, बॉटम आपको वहाँ पे लगाने हैं, तो बॉटम आपके लगेंगे, जस्ट ओनली बॉटम लगते हैं शटरिंग के लिए, ठीक है। तो शटरिंग का जैसे ही बॉटम आपका लग जाता है, जहाँ पे ब्रिक वर्क हो चुका है तो ब्रिक वर्क के ऊपर आपका रेनफोर्समेंट आ जाएगा, और जहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं हुआ है उसके नीचे आपका शटरिंग प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये आपका क्लियर। उसके बाद लास्ट में काम होता है आपका कंक्रीट का। तो ये हमें कैसे चेक करना है कि हमारा काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम शटरिंग के बारे में जान लेते हैं। सेंटर लाइन पोजीशन ऑफ प्लिंथ बीम। जबकि प्लिंथ बीम की सेंटर लाइन या फिर आपकी पोजीशन जो आपकी लाइन है वो अलाइनमेंट प्रॉपर है या फिर नहीं है, वो हमें चेक करना है एज पर ड्राइंग। जैसे कि आपका ये प्लान है प्लिंथ बीम के लिए ही मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले चैनल पर इसका लिंक दे दूंगा। हाउ टू स्टडी प्लिंथ बीम के बारे में बताऊंगा आपको मैं, कैसे हमें स्टोरी करनी है, कैसे इसका रेनफोर्समेंट देना है, कैसे हमें इसका साइज़ देना है। तो पहले मैं आपको इसका चेकलिस्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो जो प्लिंथ बीम का जो साइज़ रहता है, जैसे आपका ये साइज़ है, तो इसकी जो अलाइनमेंट है, काफ़ी क्या करते हैं, जो इसकी अलाइनमेंट है, बॉटम है वो बिल्कुल धागे में सीधा होना चाहिए। जो बॉटम है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दूसरा आपका जो इसमें साइड लगाती है, जो साइड लगाते हैं वो भी साइड सीधी होनी चाहिए। काफ़ी क्या होता है कि जो इसका इंटरनल जो 9 इंची मिलता है, काफ़ी मैंने देखा कि 7 इंची मिल जाता है, इतना अंदर कर देते हैं, या फिर इतना कास्टिंग के टाइम पे बाद में इतना फैल जाता है कि 9 इंची है तो यहाँ पे 12 इंची फैल जाता है, या फिर आपका 11 इंच हो जाता है, तो ये फैल जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, चिपिंग तो करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि प्लिंथ ग्राउंड लेवल के नीचे ही रहता है। बट लेकिन अगर ये आउटर सरफेस जो आपका है वो आपका सरफेस आउटर में फ्रंट में है तो उस टाइम इसको कटिंग करने की जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि आपका जो फेस है वो बनाने के लिए। तो भी आपको मिस्टेक से आपको बचना है, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लीजिए शटरिंग के पहले या फिर बाद में। पहले करेंगे तो आपको बॉटम आपको लग जाएगा, कास्टिंग से पहले या कास्टिंग के बाद में आपको चेक, या कास्टिंग के टाइम पे भी आपको चेक करना है कि आपकी जो साइड हैं वो फैल तो नहीं रही है, या फिर जो बॉटम है प्रॉपर है या नहीं है। तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट चेक कर लीजिए आप। जैसे कि इसका शटरिंग का ये अलाइनमेंट है, या फिर जो अलाइनमेंट है ये डिस्टेंस चेक करेंगे अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको हमारा क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर है, जैसे कि आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्रॉपर मिलना चाहिए। कि काफ़ी होता है कि ये गुनिया में प्रॉपर नहीं मिलेगा आपका, जो प्लिंथ बीम ही वो है सही में नहीं है, तो आपको गुनिया में काफ़ी पता चला कि ये लेआउट यहाँ पे हो गया है, या फिर ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, यहाँ से जो दूरी है इस कॉलम से आनी चाहिए। जैसे कि कॉलम के फेस में कट ये होता है, जैसे कॉलम के यहाँ पे कॉलम नहीं है, कॉलम के फेस में आप बना देंगे, बट लेकिन यहाँ पे कॉलम नहीं है तो इंटर बीम टू बीम कनेक्शन करना है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जाएंगे तो ये अलाइनमेंट यहाँ से सीधा आपको कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस कॉलम से डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे उसको चेक कर लेंगे, डिस्टेंस कितना है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है एलिवेशन फीचर्स एट ग्राउंड फिट लेवल इफ़ एनी। जैसे कि आपका जो फ्रंट एलिवेशन होता है, जब फ्रंट एलिवेशन का होता है काम, तो वहाँ पे काफ़ी क्या होता है कि जो एलिवेशन बनाने के लिए जो बीम आगे निकली हुई रहती है, तो इस पर क्या करना होता है, ब्रिक वर्क करना होता है आपको, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना कि ये एलिवेशन के लिए जो बीम है वो कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, या फिर आपने देखा हो जो सर्विस शाफ्ट रहता है, सर्विस शाफ्ट के लिए भी अलग से बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो पाइप है आपके सैनिटरी फिटिंग्स, प्लम्बिंग फिटिंग या इलेक्ट्रिकल फिटिंग से वो पाइप आ जाए, इस शाफ्ट के अंदर से आ जाएँ, ये बीम आपकी अलग से निकल जाती है, ब्रिक पर आपका 4 इंच यहाँ पे हो जाता है। तो वो भी आप चेक कर लीजिए कहाँ पे ये सर्विस शाफ्ट देना है, या फिर कहाँ पे आपका एलिवेशन है, कहाँ पे नहीं है, तो वो आपको चेक कर लेना है शटरिंग के या बॉटम पे टाइम पे लगाते टाइम पे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है लेवल ऑन टॉप ऑफ प्लिंथ बीम। तो लेवल आपका जो क्या है टॉप का, तो टॉप आप चेक करेंगे, तो टॉप चेक करेंगे तो उससे पहले आपका बॉटम भी चेक करना पड़ेगा, ताकि जो ये बॉटम है अपने बॉटम लगाएं प्रॉपर्ली से लेवल में है या फिर नहीं है।
उसके बाद आपकी जो कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग के टाइम में हमेशा चेक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है आपको। जो सरिया कॉलम के निकले रहते हैं वहाँ पे लेवल मार्किंग करवा दीजिए, सभी पे एक लेवल फिक्स करा दीजिए ताकि जो आपका लेवल है बॉटम प्रॉपर लेवल में लग जाए, या फिर आपकी जो शटरिंग का जो टॉप है कास्टिंग के टाइम पे वो प्रॉपर्ली से लेवल में आ जाए, ठीक है, ताकि लेवल में आपका ब्रिक वर्क चलता रहे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है शटरिंग डायमेंशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शटरिंग की डायमेंशन है वो प्रॉपर चेक करना है हमें, लेंथ चेक करनी है, ब्रेड चौड़ाई चेक करनी है और गहराई चेक करनी है। तो शटरिंग के हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखा रहता है डेप्थ 450 बाई 225 बाई 300 है, 125 बाई 450 है, प्लिन बीम है 225 बाई 300 है। तो ये अलग अलग साइज़ ये रखा है। तो हमारे प्लिन बीम का साइज़ ये है, प्लिन बीम 2 का साइज़ ये है। तो यहाँ पे प्लिन बीम ये है, जैसे प्लिन बीम ये है, इसका साइज़ हमें बॉटम हमें 225 दे रखा है और डेप्थ हमारी 450 है। और वहीं पे हम प्लिन बीम 2 की बात करते हैं, जैसे प्लिन बीम ये भी आउटर साइड मिलेंगे। ये प्लिन बीम 3 की बात, अगर ये प्लिन बीम 3 है तो इसका जो साइज़ है वो क्या रहेगा, प्लिन बीम 3 के लिए 125 बाई 450, ये 125 की चौड़ाई है और 450 की गहराई है, ठीक है। तो वहीं पे प्लिन बीम 4 की बात करते हैं तो वो अलग अलग जो साइज़ है वो यहाँ पे डायमेंशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो हमें चेक कर लेना है ड्राइंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे बीम की डेप्थ ज़्यादा है और कहाँ पे चौड़ाई है, तो वो शटरिंग में हमें चेक करना है, क्योंकि शटरिंग का जो बॉटम है उसी के बेस पे आपको लगाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपको अर्थ कंपैक्शन बेनिथ बीम इफ शटरिंग नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपके जो सेटिंग है प्रोवाइड सेटिंग से पहले क्या करना है, जो मिट्टी का जो कंपैक्शन है प्रॉपर्ली से कंपैक्ट हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद जो आपका बॉटम है बॉटम लगाए, या फिर जो ब्रिक वर्क आप वहाँ पे बॉटम नहीं लगा रहे हैं तो ब्रिक, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क ही नीचे लगा देते हैं, उस पर कास्टिंग करते हैं। तो ब्रिक वर्क भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं वो भी प्रॉपर्ली से होना चाहिए, और वो उसके ऊपर प्रॉपर्ली से फाइन सैंड या फिर उसको जो वो आप प्रॉपर्ली से वहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिए। तो उसमें प्रोवाइड करने से ये लॉस रहता है कि वहाँ पे जो कंक्रीट है उसकी जो प्रॉपर्ली सीपेज है वो नीचे कर लेता है, तो वो जल्दी हनीकॉम्ब के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वहीं पे हम बात करते हैं छठा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ शटरिंग। तो हमें शटरिंग भी ये चेक करना है कि जो शटरिंग है प्रॉपर्ली से फिक्स लगी हुई है, जो शटरिंग है ये बॉटम है प्रॉपर्ली से फिक्स लगा हुआ है नहीं है, कहाँ पे कॉम्पैक्ट हुआ है कहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो साइडें हैं वो प्रॉपर्ली से लगी, कहीं है तो नहीं है बारबेटर लगाने के बाद वो फैल जाए। तो सबसे बेस्ट रहता है कि अगर ग्राउंड फ्लोर लेवल पे मिट्टी भरने के बाद आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सरिया काट दीजिए, सरिया काटने के बाद ये आपका जो बॉटम में धागा से बांध दीजिए, या फिर आपका जो शटरिंग होती है उसके जो रिप्स बने होते हैं लकड़ी के, वो रिप्स को यहाँ पे बांध दीजिए। रिप्स बांधेंगे, रिप्स जो बटन है वो लगाएंगे तो उसमें काफ़ी बटन्स आपको जगह जगह लगाने पड़ेंगे, या फिर कोशिश कीजिए सिकंजा तो नहीं लग पाएगा यहाँ पे, बट लेकिन जो बाइंडिंग वायर प्रॉपर्ली से बाइंडिंग कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है फ्री डस्ट क्लीन एंड ऑयल सेटिंग साइड से। जो आपकी जो साइड लगा रहे हैं प्रॉपर्ली से फ्री डस्ट होनी चाहिए, ऑयल वाली होनी चाहिए, यानी कि उस पर मसाला लगा हुआ है आपकी सेटिंग पे ही, वो आपके हनीकॉम्ब में चांस कर देगा। तो इसलिए सेटिंग को लगाने से पहले आपका सेटिंग प्रॉपर्ली साफ़ होनी चाहिए और उस पर कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए और ऑयल लगाना आना चाहिए, ताकि प्रॉपर्ली से आसानी से रिमूवल हो जाए और आपके कंक्रीट का सरफेस है प्रॉपर्ली से अच्छा आ जाए। उसके बाद हमारा प्रोवाइड करना है रेनफोर्समेंट। आपका जो रेनफोर्समेंट है वो हमें प्रोवाइड करना है। तो रेनफोर्समेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट डाया, कि उसके जो डाया है किस डाया का है, तो वो हमें कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि बॉटम में एंड टॉप में क्या रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट एंड बॉटम, एक्स्ट्रा एट बॉटम, रेनफोर्समेंट एट टॉप। तो आपका जो टॉप का एंड बॉटम का हमें चेक करना है कहाँ पे क्या रेनफोर्समेंट गिवन है। डाया के लिए डाया चेक करना है, नंबर चेक करने की हमें पता लगना है कि 16 के हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 3 बार 16 के हैं या फिर नहीं है, तो हमें इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। नंबर्स ऑफ बार हम चेक करेंगे, जैसे नंबर से यहाँ पे दे रखा है 2 बार 3 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस हो गया यहाँ पे, तो वो हमें चेक करने से कि नंबर्स ऑफ बार कितने दे रखे हैं। स्ट्रप्स देखना है कि स्ट्रप्स का कितने नंबर ऑफ स्ट्रप्स है, स्पेसिंग कितना है, बैंड से हम बैंड करेंगे, जो आपके जो स्ट्रप्स रहते हैं इस तरह के स्ट्रप रहते हैं उसमें जो बैंड है प्रॉपर्ली से है या फिर नहीं है बैंड। ये आपके जो बैंड है, अगर ये हुक है, काफ़ी मैंने देखा है कि जो इस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं, ये रिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो हुक होते हैं ये बहुत छोटे छोटे हुक प्रोवाइड करते हैं। इसका बेनिफिट नहीं रहता है, अगर ये बीम का जो फेल हो जाएगा तो इन हुक की वजह से ही होगा, क्योंकि लोड आने पे ये हुक खुल जाते हैं, कंक्रीट पे फेल हो जाते हैं, आपकी जो बीम है वो फेल हो जाती है।
तो उस वजह प्रॉपर्ली से अगर इस तरह से काफ़ी लोग क्या इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कम से कम आपकी 3 इंची होना चाहिए ताकि कंक्रीट में हो जाए। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से हो जाए पॉसिबिलिटी। ये IS कोड के अकॉर्डिंग इस तरह से दिया जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जहाँ पे भूकंप रहते हैं तो वहाँ पे कम से कम आपको इस तरह से प्रोवाइड करना ही चाहिए। हुक की लाइन प्रॉपर होनी चाहिए एज पर ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां, उसके बाद हमारा पॉइंट है 9वां, कवर ब्लॉक। अब काफ़ी